अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि इस साल क्या हम नारोवाल मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ? अगर नहीं अप्रूव हुआ तो क्या रीज़न्स हैं? तो इस पर मैंने सोचा कि आपको कंप्लीट इंसाइट दी जाए कि क्या स्टेटस है नारोवाल मेडिकल कॉलेज का इस ईयर। तो बच्चों पहले हम नारोवाल मेडिकल कॉलेज का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसका आइडिया 2010 के अंदर आया था और इसको फिर डिले गेम हुई। फिर जो आपकी आई थी निगरान गवर्नमेंट आई थी, उसने अक्टूबर 2023 के अंदर इसको अप्रूव कर दिया था। कैबिनेट से एक समरी पास हो गई थी। एज़ यू नो कि हर मेडिकल और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर समरी पास करनी होगी तो वो सिर्फ प्रोवेंस का जो वज़ीर आला है वो जस्ट पास नहीं करेगा, पूरी कैबिनेट पास करेगी तभी जाके वो एक लॉ बनता है, वो एक पॉलिसी बनती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडमिशन पॉलिसी थी 2024-2025 एडमिशन पॉलिसी थी, तो उस हवाले से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं कि सम कैबिनेट ही समरी पास करती है और जो कि हो चुकी है। प्रोवेंस की तरफ से अपना काम कंप्लीट हो चुका है कि हमने अप्रूव कर दिया है एक मेडिकल बजट भी इसको उन्होंने एलोकेट कर दिया है। मुझे ये तो होगी इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री। तो अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या इस साल आप इस मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एडमिशन पोर्टल के ऊपर नारवाल मेडिकल कॉलेज लिस्ट ज़रूर होगा, लेकिन आपको वहाँ अप्लाई करने से पहले एक अंडरटेकिंग देनी होगी। ठीक है, जैसे आप एक समझ लें, एक एफिडेविट कह लें, डिजिटल एफिडेविट कह लें, अंडरटेकिंग देनी होगी। आपको ये बताना होगा कि अगर पीएमडीसी इसको अप्रूव नहीं करता इस कॉलेज को, तो मैं इधर एडमिशन लेने का मजाज नहीं हूँगा। तो फिर यूएचएस क्या करेगा? यूएचएस ये करेगा कि आपने उससे नीचे जो एक मेडिकल कॉलेज प्रेफर किया होगा, लेट्स सपोज अगर आपने नारोवाल के नीचे डीजी खां को प्रेफर किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपको डीजी खां में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह जो फिर डीजी खां वाला होगा वो फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। नौ अगर आप देखें कि सब कुछ तो हो गया है ऑलमोस्ट इसका नारोवाल मेडिकल कॉलेज का ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके अंदर उसकी रिकग्नाइजेशन भी होगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। अक्टूबर 2023 के अंदर इसकी इनिशियल रिकग्नाइजेशन हो गई थी, बजट भी एलोकेशन हो गई है। इसके अलावा इनके प्रिंसिपल भी तैनात कर दिए गए हैं। ठीक है, 2023 के अंदर ही प्रिंसिपल तैनात कर दिए गए थे। इसके अलावा इनके अंदर टीचर्स की भी भर्ती हो चुकी है। तो इशू कहाँ क्रिएट हुआ है कि अभी तक इसको इनिशियल रिकग्नाइजेशन होगी लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पीएमडीसी की इनिशियल रिकग्नाइजेशन और उसकी अप्रूवल की स्टैंडर्ड्स देखने होंगे, जो पॉलिसी है उनकी। और उनकी पॉलिसी क्या है कि उनके 5 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और वो 5 स्टैंडर्ड्स क्या हैं? उनके प्रीरिक्विजिट हैं, मतलब इतना बजट होना चाहिए, इतना ये होना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फैकल्टी एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट्स और टीचिंग हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो उन्हें पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इशू कहाँ आया? इशू ये आया कि जब इसके अंदर टीचर्स की भर्ती हो रही थी, यानी कि जब इसका स्टैंडर्ड 3 लिखा हुआ है, फैकल्टी एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो उसके अंदर एलिगेशंस है कि वायलेशन ऑफ मेरिट हुआ है। ठीक है, तो ये अभी तक उसकी इंक्वायरी चल रही है। कि रिक्रूटमेंट जो हो रही थी टीचिंग स्टाफ की, उसके अंदर अभी एक हाउस जॉब के डॉक्टर थे, उसकी हाउस जॉब तो ख़त्म हो रही है जून के अंदर, लेकिन उसको अप्रैल के अंदर कैसे जॉब दे दी गई? उसको कैसे? क्योंकि हाउस जॉब से पहले आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं ना इसके अंदर, किसी गवर्नमेंट उसके अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर, या किसी प्राइवेट वाले भी आपको नहीं लेते मोस्टली। तो वो कैसे हो गया? तो ये एक वायलेशन की, एक आपको एक समझ लें कि स्कैंडल आया। तो वो फिर एक तरह से वो उन्होंने फैकल्टी एंड स्टाफ जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उस पर एक कंप्रोमाइज़ हो गया। ठीक है, तो अभी तक जो एक इनिशियल आपकी असेसमेंट चल रही है वो यही चल रही है कि वहाँ पर जो इशू क्रिएट हुआ है मेजरली, वो बाकी तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। इवन वहाँ पे आप देखें कि फेडरल मिनिस्टर विजिट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी विजिट कर चुकी है। वो भी उसको वो ओके कर चुकी है कि इनफ सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल के अंदर भी और कॉलेज के अंदर भी, जो एक गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल में एक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा बच्चों, ये तो थे फैक्ट्स कि किस वजह से अप्रूव नहीं हुआ अभी तक नारोवाल मेडिकल कॉलेज। लेकिन बच्चों, अब आप विश कर सकते हैं जस्ट कि भाई पीएमडीसी जल्दी अप्रूवल कर दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि अब पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा क्रिटिकल हो गया है। वो इस वजह से हो गया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगर इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेरिट के ऊपर, तो नारोवाल मेडिकल कॉलेज की 100 सीट्स वो इम्पैक्ट को मास्क करने में आपकी मदद देंगी। एटलीस्ट
लिटिल हाफ तो उसका इम्पैक्ट मास्क कर सकती हैं, बट अभी स्टैट्स नहीं आया तो हम कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। और रिमेंबर ये 100 की 100 सीट्स ओपन मेरिट हैं, ठीक है। और बच्चों, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और थैंक यू सो मच।